जाति विशेष देख के टारगेट करना यह अच्छी बात नहीं है। बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है, देखिए पुलिस को जो हम पूरी छूट दे दिए हैं, इनकाउंटर तो होगी, कोई जात जात चिल्लाते रहे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अमरेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, राजद के विधायक हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन आप ही का नेता कहते हैं कि जात देख करके टारगेट किया जाता है, यादवों को इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि अपराध का कोई जात नहीं होता। तो सरकार तो कहीं रही कि अपराध का कोई जात नहीं होता। हाँ, तो नेता भी हमारे कहते हैं कि सरकार का कोई जात नहीं है, लेकिन जाति विशेष देख के टारगेट करना यह अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से पिछले बार से ही भाजपा जो नफरत की राजनीति करती है, पहले उन्होंने उसे मुसलमानों भाइयों पर, अल्पसंख्यक भाइयों पर जिस तरह से टारगेट करता था, जिस तरह से उनको परेशान करता था, वह अब यादव भाई लोग के साथ ये लोग टारगेट कर रहे हैं। एक बात आपको बता देते हैं, यह यदुवंशी समाजवादियों का पुरोधा रहा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब अमर शहीद जगदेव बाबू का भी हत्या हुआ था, तो वही रामलखन बाबू जो है, वही उनका लाश दिलाने का काम किया था और सामाजिक न्याय के विचारधारा पर लड़ाई लड़े थे। यादव समाज आज भी उसी विचारधारा पर है। आज लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दशक में आए थे, तो उन लोगों को आवाज़ दिया था जो समाज के सबसे अंतिम थे, उन्हें समाज के बैक वेंचर थे, सबसे जो लोग मुख्यधारा में नहीं जुड़े थे, उन लोगों को कुछ किए न किए स्वर दिए मजबूती से कि आप अपने हक के लिए लड़ाई, आप मजबूती से लड़े। हम इस बात को स्वीकारते हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं है, ये नेता भी कहते हैं, लेकिन सबका एक सम्मान होना चाहिए। एक तराजू पे सबको बराबर तोलना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। दुलारचंद यादव जी बड़े नेता थे, उनको दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है, उनके अपराधी को कब इनकाउंटर होगा? हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। और कहिए कैसे है, गोपालगंज में कुशवाहा जी का वो व्यवसाय करने आते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। अब तक उनके हत्यारों को किसी प्रकार कोई सजा नहीं होती। कहिए कैसे उदाहरण है। आप देख लीजिए कि दिन दहाड़े व्यवसायिक लोग का डकैती हो जा रहा है। पटना में कल का एक घटना था कि पिता के इलाज करवाने के लिए पैसा लेके जा रहे थे, उसको टेम्पो में बैठा था, 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े पैसा छीन लिया। आप बताइए, सरकार इस पे सरकार को संज्ञान लेके इसको कार्रवाई करना चाहिए। विधायक जी, सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में थे तो आनंद मोहन को जेल से छुड़ाए थे, उसके बाद सरकार अलग हुई, फिर बगावत हुई, फिर उसके बाद कहने लगे कि नहीं नीतीश कुमार ही छुड़वाएं। लेकिन उनको नीतीश कुमार के जो निहोरा प्रसाद यादव हैं, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आनंद मोहन जेल से बाहर नहीं आते। उन्होंने थैला वाला सवाल पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आनंद मोहन जी का जो चरित्र है, सीधी सी बात बोलते हैं, वह किसी का सगा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको खड़ा राजनीति में खड़ा, जो हाशिए पर चले गए थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको और लवली आनंद जी को, चेतन आनंद जी को और लवली आनंद को, दोनों को बुला कर टिकट दिया, एक चुनाव जीते, और जब सदन में जरूरत पड़ा उनके बेटे को, वह विपक्ष में मतलब दूसरे पक्ष में चले गए। इसके बाद अब जब जेडीयू में है तो जेडीयू में थैली की बात कर रहे हैं। अब पता नहीं जेडीयू में थैली चलता होगा, उसमें हमको टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा ही वह पाएगा। लेकिन आप ही का समाज का एक विधायक है अजय कुशवाहा, जेडीयू से विधायक, वो कहते हैं कि 50% यादव अपराधी होते हैं। उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया है। नहीं, उनकी जो अगर बात वो बोले हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। हम उसको निंदा करते हैं उनकी बातों को।
जाति आपसे बार बार एक बात सवाल उठते हैं, आप भी ये बात को आप करें कि जाति जो है किसी अपराध का कोई जाति नहीं है। और इस तरह से एक विधायक अगर बयान देते हैं या हम उनकी बातों को बड़ी निंदा करते हैं, इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। जीतनराम मांझी पर गया में हमला हो गया है, उनको पहले समधन पर हुआ, फिर उनके पर हुआ। वो एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं कि उसी जाति के साथ में जो है इस तरह के हमारे साथ पत्थर उत्थर में जो रात में जो है बरसाया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो जीतनराम मांझी पे जो हमला किए हैं, जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी समधन जो है कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, सरकार में वही लोग हैं, बेटा भी मंत्री बिहार सरकार, बेटा भी उनके मंत्री हैं, उनकी बहू भी है, तो पूरे परिवार जो है कि सरकार के संरक्षण में है और खुद सरकार है, वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए। उसमें हम लोग कहाँ कर पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। जो दोषी है उसे कड़ी करवाए। वो तो पूरे परिवार को बढ़ाने चले हैं। बिहार को तो उनसे लोग से मतलब नहीं है। अगर कोई सवाल पूछता है या कुछ पूछता है, इसी में झगड़ा हुआ। नहीं, जैसे जो उनका समधन पर हुआ तो उनको रोक करके लोग कह रहे थे कि एक पुल का जो मामला था, विकास नहीं हुआ था। 12 से विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि मैडम एक बार चल के तो आप देख लीजिए, 2 बार से विधायक हम तो वही बात है ना कि सवाल लोग पूछा तो उस पर एफआईआर कर दिया है लोग, उससे लोग झड़ गया। अरे भाई, आप तो सत्ता के संरक्षण में अपने बारे में सोचते हैं। कल तक लालू जी के बारे में परिवारवाद करते थे। अब स्थिति बिहार में क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद, तो उनका भी बेटा विधान परिषद जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी राज्यसभा सांसद, तो उनका बेटा विधान परिषद जा रहे हैं। अब ये दूसरा आदमी को हमको नहीं लगता कि एंट्री होगा। सब परिवारवाद सिर्फ लालू जी तक ही सीमित है। अब वो हमको नहीं लगता है। आप बताइए तो क्या बिहार की राजनीति हो गया है? पति पत्नी को टिकट दे रहा है, समधी समधन को टिकट दे रहा है, बेटा को टिकट दे रहा है, पुतोह को टिकट दे रहा है। ये क्या सिस्टम है भाई? बेटा को बिना चुने हुए प्रतिनिधि जो है, तो वही बात तो बोल रहे हैं। यह लोग सिर्फ सत्ता में रहना जानते हैं, इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता जब सवाल पूछता है तो उल्टी उस पर लोग केस करने का काम करते हैं। हम लोग भी है विधायक, हम लोग भी जाते हैं क्षेत्र में, हम लोग से भी लोग सवाल करता है, हमसे भी पूछता है। विधायक जो रोडवा देख लीजिएगा, रोडवा देख लीजिए, लड़ता भी है कि 6 महीना हो गया, आप काम बताइए। हमसे भी लड़ता है, बैठ के बात करता है। हाँ, लड़ता है, वही आपका है, वो आपको अपना समझ के लड़ता है। कोई पराया से लड़ने जाता है? अगर आप में हम में दोस्ती है तो आपको दोस्ती से हट के बहुत कुछ कर सकते हैं, लड़ सकते हैं कुछ बातों के लिए। वही उसका है, वोट देता है आपको, तो उस पर आपको विश्वास रहता है कि हमारा काम करेंगे। इन लोग तो खाली परिवार से मतलब है, सब मिलजुल के अपने में बांट लिया है सब पद। अब बिहार की जनता बाहर में जाए, सवाल पूछेगा तो एफआईआर कर देगा इन लोग। यह दुर्भाग्य है। ऐसे लोग को जब जनता के बीच में जाए तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को सदन में आने से रोक देना चाहिए। गरीब बात बोल दें सारे विचारों में। नहीं, बातों बात में हम हकीकत बात बोल रहे हैं। हम तो हकीकत बात बोल रहे हैं। अब एक ही घर में 4 लोग, जिस घर का हो, दामाद भी उपाध्यक्ष है। आप दामाद आयोग इन लोग बनाए थे। इन लोग दामाद आयोग बनाए थे। इन लोग मतलब एक रेवड़ी होता ना है, इन लोग सब बांट के अपना सब खा रहे हैं। यह बिहार की जनता देख रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही बिहार के भविष्य है। यह बात आप नोट कर लीजिए। और आने वाला दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में भी कहेंगे, कोई आए ना आए, तेजस्वी आएगा और बिहार के कायाकल्प होगा। लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे, महिला लोग को सम्मान मिलेगा, अपराध मुक्त बिहार होगा। सामाजिक समीकरण का, न्यायिक समीकरण का जो समीकरण है, मजबूती से सब चलता रहेगा। चलिए, आरजेडी के विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, कोई आए ना आए, तेजस्वी जरूर आएगा। जब सदन में आएंगे तो दामाद आयोग का भी जो है पोल खोलेंगे। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।